नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिमला में होगा ड्रोन सर्वे, कम टैक्स देने वालों की अब खैर नहीं, नगर निगम करेगा कार्रवाई। जिस शिमला में अब ड्रोन सर्वे होगा, कम टैक्स देने वालों पर नगर निगम शिकंजा कसेगा। निगम प्रशासन ने आचार संहिता खत्म होने से पहले इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके पूरे होने के बाद नगर निगम प्रशासन को अपनी आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बता दें कि शहर में 2014 में टैक्स का नया सिस्टम शुरू किया गया था। वहीं निगम प्रशासन ने आचार संहिता खत्म होने से पहले इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके पूरे होने के बाद नगर निगम प्रशासन को अपनी आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि नगर निगम को वर्तमान में टैक्स से 21 करोड़ रुपए की कमाई होगी। नाहन और कोटलेहड़ में उठे विरोध के सवार जलाए जयराम बिंदल और 6 बागियों की पुतली। हिमाचल प्रदेश में सियासी तूफान अभी थमा नहीं है। कांग्रेस बागी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस में भारी रोष देखने को मिला है। मैं रविवार को नाहन विधानसभा क्षेत्र में यूथ कांग्रेस द्वारा बीजेपी में शामिल हुए 6 बागियों जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के पुतले जलाए गए। इसी दौरान नाहन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आमिर खान ने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल हुए 6 बागियों ने सरकार को गिराने का प्रयास किया है, यह हिमाचल प्रदेश में सबसे निंदनीय बात है। और बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, उससे प्रदेश और देश में डर का माहौल बना हुआ है। हिमाचल की सियासत में अब होगा बड़ा धमाका, अदला बदली में गरमाएगा माहौल। हिमाचल की सियासत में अब बड़ा खेला शुरू होगा। वह बदली परिस्थितियों में मोहरे भी बदले जाएंगे। चूंकि कांग्रेस के 6 बागियों के साथ साथ 3 निर्दलीयों के बीजेपी में शामिल होने से प्रदेश के 9 हलकों में समीकरण बदल गए हैं। वह बागियों के हलकों में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जबकि निर्दलीय के हलकों में घोषणा अभी बाकी है। वह बहरहाल इन हलकों में बीजेपी कांग्रेस ने बिसात तो बदल दी है, अब मोहरे भी बदल जाएंगी। वह 9 सीटों पर अब दोनों ही दलों से नए चेहरे चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। वह बात अगर सुजानपुर की करें तो कांग्रेस की तरफ से केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की, महिला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता वर्मा और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर टिकट के संभावित दावेदार हैं। वहीं हमीरपुर में कांग्रेस के पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का दावा एक बार फिर मजबूत है। वहीं सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का नाम भी चर्चा में है। वहीं हमीरपुर में बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर, नवीन शर्मा की दावेदारी हो सकती है। सोलन में छात्रा के साथ रैगिंग, कॉलेज प्रशासन ने किया अनदेखा, पुलिस को दी शिकायत। सोलन के सुल्तानपुर स्थित ईएनटी कॉलेज से पीजी कर रही एक छात्रा से रैगिंग का मामला सामने आया है। वह रैगिंग के दौरान छात्रा को सिर पर चोटें भी आई है। वह छात्रा ने धर्मपुर पुलिस थाना में सीनियर छात्रा के खिलाफ शिकायत दी है। वह पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन को सीनियर छात्रा की हरकतों के बारे में कई दफा बताया, लेकिन तब मामला हद से आगे बढ़ गया तो उसे पुलिस के पास जाना पड़ा। वह पुलिस ने फिलहाल एंटी रैगिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज की जांच शुरू कर दी है। होली के चलते कम होगा एचआरटीसी बसों का संचालन, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। हिमाचल के अधिकांश इलाकों में सोमवार को गुलाल उड़ेगा। ऐसे में यदि होली के दिन दोपहर से पहले एचआरटीसी की बसों में सफर करने की सोच रहे हो तो ध्यान रखें, आपको बसें कम ही मिलेगी। वे बसें जरूरत के अनुसार ही चलेंगी। वहीं एचआरटीसी प्रबंधन ने निगम के सभी चालकों व परिचालकों को अन्य स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश जारी भी किए हैं। बता दें कि एचआरटीसी प्रबंधन ने साफ किया है कि होली के दिन कोई भी कर्मी ड्यूटी के दौरान वर्कशॉप, बस अड्डों में कोई नशे में पाया गया तो प्रबंधन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि होली पर्व के दौरान कई शरारती तत्वों बसों में चढ़कर जबरदस्ती लोगों को रंग लगाते हैं। ऐसे में कई बार एचआरटीसी ड्राइवर और कंडक्टर के साथ शरारती तत्व उलझ जाते हैं, जिससे लड़ाई बढ़ जाती है और मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। वे पहले भी इस तरह के कई मामले हुए हैं जब एचआरटीसी ड्राइवर के साथ मारपीट हुई हो। ऐसे में निगम प्रबंधन ने निर्देश जारी किया है कि सभी कर्मचारी अलर्ट रहें और जरूरी रास्तों पर ही सुबह बस चलाएं। वह लोगों को भी आगाह किया गया है कि सुबह वह अपनी यात्राएं सोच समझ कर करें। सूबे में 53 चार्जिंग स्टेशन लगाएगा एचआरटीसी, इन 19 डिपो में जगह चयनित। हिमाचल पथ परिवहन निगम इलेक्ट्रॉनिक बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 53 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। निगम ने 19 डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह चयनित कर ली है। जल्द ही इन स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि एचआरटीसी जल्द ही 327 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जा रहे हैं। इन बसों के आने से पहले चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करवाया जा रहा है। वह निगम के ऊना डिपो में सर्वाधिक 6 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
ये चार्जिंग स्टेशन HRTC वर्कशॉप ऊना, न्यू बस अड्डा अम्ब, बस अड्डा दुलेहड़, बस अड्डा दौलतपुर में तैयार किए जाएंगे। वही बता दें कि वर्कशॉप ऊना में 3 फास्ट चार्जर और न्यू बस अड्डे में 2 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। इसके अलावा एक चार्जिंग स्टेशन होगा। में सोलन डिपो में 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यहाँ सोलन बस अड्डा में 2 फास्ट चार्जिंग स्टेशन, बस अड्डा राजगढ़ और बस अड्डा कुनिहार में 1, अर्की और सोलन वर्कशॉप में 2 लगेंगे। इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 85 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च की जाएगी। वहीं चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह इन स्टेशनों पर 123 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकों से कई अध्याय हटाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम कम करने की कवायद के तहत 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकों से कई अध्यायों को हटा दिया है। इसके चलते अब 7वीं के बच्चे विज्ञान की पुस्तक में जल एक बहुमूल्य संसाधन अध्याय नहीं पढ़ेंगे। वह शैक्षणिक सत्र 2024-25 में होने वाली पढ़ाई के दौरान इसे पाठ्यक्रम हटाया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने NCERT की निर्देश के बाद इसको हटाया है। इसका मकसद पाठ्यक्रम को 30% कम करना है। बता दें कि बोर्ड की ओर से कुछ पुस्तकें पहले ही मुद्रित की है, जबकि नई मुद्रित पुस्तकों में कुछ अध्याय को हटाया गया। इसी कड़ी में 7वीं की वसंत भाग 2 पुस्तक से अध्याय 2 दादी माँ, अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर, अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची, अध्याय 12 कंचा और अध्याय 20 विप्लव गायन को हटाया है। इसके अलावा विज्ञान की पुस्तक में अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक, अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात, अध्याय 9 मृदा और अध्याय 16 जल एवं बहुमूल्य संसाधन को हटाया गया। इसके अलावा गणित विषय से भी कई अध्यायों में संशोधन किया है। इनमें ए एलाइन हैंड पुस्तक से अध्याय 3 द डस्टर, अध्याय 4 द कॉप एंड एंथीम और अध्याय 6 आई वांट समथिंग इन ए चेक को हटाया है। वहीं अन्य कक्षाओं से भी कई विषयों से अध्यायों और पृष्ठों को हटाया गया है। HPU की समय सीमा समाप्त, 18 कॉलेजों का IA एंट्री वेरिफिकेशन का काम अधूरा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 28 मार्च से शुरू हो रही स्नातक परीक्षाओं की डेटशीट जारी हो चुकी है। बता दें कि विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को हर UG छात्र की ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट और CCA को अपलोड और वेरिफिकेशन करने की समय सीमा शनिवार को समाप्त हो चुकी है। मैं इस समय सीमा के बावजूद विश्वविद्यालय से संबंध करीब 18 कॉलेजों की या तो हर विषय की इंटरनल असेसमेंट और CCA या तो ऑनलाइन दर्ज किए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई या कॉलेज के प्राचार्यों के स्तर पर इनकी वेरिफिकेशन पूरी नहीं हुई है। वह प्रदेश भर के 157 कॉलेजों में से शेष बचे कॉलेजों को हर हाल में छात्रों की IA और CCA अपलोड कर ऑनलाइन ही वेरीफाई करनी होगी। वह तभी उनके कॉलेज के छात्र ऑनलाइन अपना परीक्षा रोल नंबर जनरेट कर पाएंगे। हिमाचल में कांग्रेस को 9 में से 1, भाजपा को चाहिए 10 का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 9 में से सिर्फ 1 और भाजपा को 10 विधायकों का आंकड़ा चाहिए। वह प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस के पास अभी 34 और भाजपा के पास 25 विधायक हैं। वह 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। वह 6 विधानसभा क्षेत्रों में धर्मशाला, सुजानपुर, गगरेट, कोटलेहड़, बड़सर और लाहौल स्पीति में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में भी 1 जून 2024 को ही उपचुनाव की घोषणा जल्द होने के आसार हैं। वह उपचुनाव में अगर भाजपा ही सभी 9 सीटें जीती तो प्रदेश में फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता। जिस संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में मतदाता की संख्या की दृष्टि से ऊना व हमीरपुर जिला निर्णायक होंगे। इन जिलों में जिस राजनीतिक दल का दबदबा रहेगा उसकी जीत की राह आसान होगी। मैं संसदीय क्षेत्र के 17-20 क्षेत्रों में से CM सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में सबसे अधिक मतदाता है। इस क्षेत्र में 94,264 मतदाता है। यह 17 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक है। वह सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 74,763 मतदाता है। इस सीट में बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर के 14 विधानसभा क्षेत्रों के साथ कांगड़ा के 2 और मंडी का 1 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इसमें ऊना जिले में सबसे अधिक 4,27,884 जबकि बिलासपुर में 3,30,782 मतदाता हैं। वहीं हमीरपुर जिले में 4,13,883 मतदाता हैं। वहीं अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों जसवा, परागपुर, देहरा और धर्मपुर में 2,43,175 मतदाता हैं। ऐसे में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जीत की राह हमीरपुर व ऊना जिलों से होकर ही निकलेगी। वह संसदीय क्षेत्र में कुल 1784 बूथ हैं। वहीं नादौन विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 121 बूथ पर मतदान होगा। चैतन्य शर्मा की भाजपा में एंट्री होते ही राकेश कालिया की भाजपा को अलविदा।
ये कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के भाजपा का दमन थामते ही प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य और कांग्रेस टिकट से 3 बार विधायक रहे राकेश कालिया ने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी अन्य राजनीतिक दल का दामन नहीं थामा है। उन्होंने कहा कि गगरेट और चिंतपूर्णी की जनता के साथ जिला ऊना के बुद्धिजीवी वर्ग से चर्चा कर वह अगला कदम उठाएंगे। उनके इस कदम से गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति पर क्या असर होगा, मैं अब इस सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद के साथ मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे कालिया का वर्ष 2022 के 20 चुनाव में टिकट काटकर कांग्रेस ने चैतन्य को मैदान में उतारा था। इसके विरोध में कालिया ने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामा था। होली पर्व पर सोलंग नाला व सिस्सू में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, होटल दे रहे टूरिस्ट को विशेष ऑफर। होली का पर्व शुरू होते ही सोलंग नाला और सिस्सू में पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। वहीं बीते 3 दिनों के भीतर लगभग 3000 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं। वहीं होटलों में डीजे और कुल्लबी नाटी सहित गुलाल और डिनर की व्यवस्था की गई है। वहीं कुछ होटलों में विशेष ऑफर भी चलाए जा रहे हैं। वहीं पर्यटकों की संख्या ज़्यादा होने पर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी बनाए हुए हैं। बता दें कि होटल वुड रॉक के एमडी अक्षय, होटल स्नो वैली रिजॉर्ट के एमडी बीपी बक्सी और हॉलीडे कॉटेज के एमडी रोशन ठाकुर, स्नो फ्लैक्स के एमडी दीपंकर कपूर व ग्लेशियर रिजॉर्ट्स के एमडी किशन राणा ने बताया कि पर्यटकों के होली पर्व को यादगार बनाने के लिए होटलों में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि होली पर्व पर 3 रात ठहरने वाले पर्यटकों को चौथी रात निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई है। वहीं होली पर्व पर कुल्लबी नाटी, डीजे, गुलाल सहित डिनर की भी विशेष व्यवस्था की गई है। सावधान, होली के जश्न में भंग डाल सकते हैं केमिकल के रंग, स्किन के लिए बेहद खतरनाक, ऐसे करें बचाव। होली के जश्न में केमिकल के रंग भंग डाल सकते हैं। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि सोमवार को होली 2024 होली के दिन केमिकल रंगों के इस्तेमाल करने से बचें और सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। वह रंगों या गुलाल में कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं। होली खेलने के लिए सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल न करें। निजी स्वार्थ के चलते पार्टी से बाहर हुए बागी एमएलए, प्रदेश हित से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस का आरोप। ये स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा की चाल, चेहरा और चरित्र हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। वह कांग्रेस के बागी विधायकों के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा नेताओं का सत्ता लोभ ही था। वह भाजपा की सहपरही बागियों ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई सरकार को गिराने का साजिश रची और जन भावनाओं से खिलवाड़ किया है। यही नहीं, भाजपा के प्रभाव में आकर ही बागियों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध वोट दिया। बता दें कि कांग्रेस मंत्रियों ने कहा कि वह नेता कांग्रेस पार्टी पर आज सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें पार्टी ने हाथ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जितवाया, सम्मान दिया और विभिन्न पदों पर सुशोभित किया। सत्य यह है कि सभी बागी निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस पार्टी से बाहर गए हैं। प्रदेश में होली को नहीं बरसेगा अंबर, अब 27 से 28 मार्च को बारिश के आसार। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। होली पर भी मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रदेश में अब 27 और 28 मार्च को फिर से अंबर बरसने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार 27 मार्च तक मौसम साफ रहेगा और प्रदेश भर में धूप खिलेगी। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। वहीं शनिवार को भी सुबह धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा में 15 सेंटीमीटर, जबकि कॉक्सर, अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू, बारालाचा व कुंजुम दर्रा में 5-5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि मनाली और केलांग के बीच वाहनों की आवाजाही बंद नहीं हुई। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडक बढ़ गई है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 24 मार्च तक कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं 25 और 26 मार्च को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 27 और 28 मार्च को फिर से कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश की सीमाओं पर जांच के बाद वाहनों को एंट्री, चुनावों को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किए जा सके।
क्रॉस बोर्ड गद्दार नहीं, जिगरे वाले लोग करते हैं। भाजपा में शामिल विधायकों का शिमला में जोरदार स्वागत। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव रहे सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा समेत 3 निर्दलीय आशीष शर्मा, KL ठाकुर और होशियार सिंह का भाजपा ने शिमला पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने सभी ने विधायकों का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल का यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। मैं 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ताधारी दल के 9 विधायक विपक्षी दल की पार्टी में शामिल हुए। मैं इस प्रकार का क्रम कभी भी प्रदेश में नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज ये हालात हो गए कि मेरे पड़ोस में एक CPS के घर के बाहर 16 पुलिस वाले लगा दिए। मैं नए साथियों के आने से भाजपा को और मजबूती मिली है। ये सरकार नहीं चलने वाली, नो बहुमत है, नो ही नैतिक अधिकार। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई विजन नहीं है। मैं कांग्रेस सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करती है। जेल से सरकार चला रहे CM अरविंद केजरीवाल, ED हिरासत से जारी किया पहला निर्देश। जी, आम आदमी पार्टी यानी कि आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से अपनी सरकार को निर्देश दिया है। उन्होंने दिल्ली में पानी और सीवरेज की समस्या का समाधान करने के लिए जल मंत्रालय को निर्देश जारी किया। अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा, इस स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल अपने बारे में नहीं बल्कि दिल्ली की जनता और उनकी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। मैं दिल्ली का काम नहीं रुकेगा, यह चलता रहेगा। मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि वे श्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल सकते हैं, लेकिन वे उनके प्यार और जिम्मेदारी को सीमित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए नोट को पढ़ा जिसमें लिखा गया है कि मैं दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में पानी और सीवरेज सहित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चिंतित हूँ। अगर मैं जेल में भी हूँ तो इस कारण लोगों को थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे गर्मियां बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है। मैं पर्याप्त संख्या में टैंकरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, हथियारों के संग 4 आतंकवादी गिरफ्तार। जी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने शनिवार को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े 4 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार कर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कहा कि विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस सेना की 50 RR, घाटी QR, त्वरित प्रतिक्रिया टीम और 29 BN CRPF का एक संयुक्त मोबाइल वाहन के चेक पोस्ट अधिकार क्षेत्र में केनी हामा क्षेत्र में शाम को पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, चेकिंग के दौरान संयुक्त दल द्वारा एक सफ़ेद ऑल्टो वाहन को रोका गया। वाहन में सवार 4 आतंकी सहयोगियों की जिनकी पहचान मोहम्मद यासीन भट्ट, सिराज अहमद राठिर, गुलाम हसन खांडे और फेस्टाबल पंपोर के इम्तियाज अहमद भट्ट के रूप में की गई है, उन्हें पकड़ लिया गया है। हिमाचल की सियासी जंग में सोशल मीडिया बना हथियार, CM ने भाजपा तो नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना। हिमाचल की सियासी जंग में सोशल मीडिया को राजनीतिक दल का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में आए दिन सत्ताधारी और विपक्ष दलों ने नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी रविवार को अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट और वीडियो पोस्ट कर विपक्ष के साथ ही भाजपा का दामन थामने वाले पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जो नोट के दम पर कुर्सी हथियाते हैं वे जनता का भला कभी नहीं कर सकते। वो बस यही सोचते हैं कि जो पैसे उन्हें कुर्सी हथियाने में लगाए गए उन्हें कैसे वसूला जाए। वह पैसे जनता से निचोड़ते हैं। वह हिमाचल की जनता ऐसे लोगों को पहचानती है, वह इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक पुरानी वीडियो में भी शेयर की है जिसमें वे नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि भाजपा को सत्ता की भूख है। नोट के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। जयराम ठाकुर का दावा, PM मोदी की गारंटी पर मतदान करेगा पूरा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश समेत पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मतदान करेगा। देश पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहा है जिसकी हर बात पत्थर की लकीर है। देश को पहली बार ऐसी मजबूत सरकार मिली है जो कहती है वह करके दिखाती है। वह ठाकुर ने कहा कि देश पहली बार ऐसे नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है जो विकास के अलावा कोई और बात नहीं करता। वह देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए काम कर रहा है, जो देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं। मैं देश को भविष्य में ऐसे ही मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के हालात खराब हैं। कांग्रेस के बड़े नेता तो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। केलांग से मनाली आ रही HRTC बस पर हिमस्खलन, 3 शीशे टूटे।
केलांग से मनाली रूट पर जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के ऊपर हिमस्खलन होने से बस के 3 शीशे टूट गए। में हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। मैं दरअसल रविवार को केलांग से मनाली के बीच दोपहर 1:30 बजे चलने वाली बस के ऊपर तेलिंग नाला में अचानक बर्फ के तोंदे गिर गई, मैं जिस कारण बस के परिचालन साइड के 3 शीशों टूट गए हैं। मैं हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि जिस दौरान हादसा पेश आया उस समय तेलिंग नाला में जाम लगा था तथा बस में करीब 16 यात्री सवार थे। मैं एचआरटीसी प्रबंधन ने बताया कि किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। हादसे के बाद बस मनाली की तरफ रवाना हुई है। विश्व धरोहर हालका से शिमला रेल ट्रैक पर विस्टाडोम कोच के साथ जल्द दौड़ेंगी ट्रेन। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक के लिए रेल कोच फैक्ट्री यानी कि आरसीएफ ने 7 आधुनिक पेनारोमिक विस्टाडोम कोच तैयार किए हैं। मैं जल्द ही यह कोच कपूरथला से कालका रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। इसके लिए इन दिनों कार्य चल रहा है। मैं लेकिन कालका में चल रहे स्टेशन निर्माण कार्य से कोच ट्रेन के माध्यम से भेजने में दिक्कत आ रही है। मैं अब सड़क रास्तों के माध्यम से कोच भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। मैं कालका रेलवे स्टेशन पर सभी कोच पहुँचने के बाद फिर से ट्रायल होंगी और सफल होने के बाद यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। उसके बाद यात्री चलती ट्रेन से पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। भगवान रघुनाथ जी की नगरी में 40 दिनों से चल रहा होली उत्सव संपन्न। जी हाँ, भगवान रघुनाथ जी की नगरी कुल्लू में 40 दिन पहले शुरू हुआ होली उत्सव रविवार को संपन्न हो गया। मैं कुल्लू ही नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में भी यह पर्व बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है। मैं देश भर की अन्य होलियों में अलग स्थान रखने वाली कुल्लू व वृंदावन की होली अन्य स्थान पर मनाई जाने वाली होली से 40 दिन पूर्व शुरू हो जाती है। रविवार को अखाड़ा बाजार, लोअर ढालपुर, सरवरी, रामशिला, गांधीनगर सहित नग्गर, भुंतर, लघाटी, मणिकर्ण, मनाली, बंजार के इलाकों में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं ग्रामीण इलाकों में भी होली की धूम मची रही। मैं लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जगह जगह एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। बता दें कि कुल्लू में होली का इतिहास रघुनाथ के कुल्लू आगमन के साथ ही शुरू हुआ है। मैं रघुनाथ के साथ महंत समुदाय के लोग भी अयोध्या से कुल्लू आए थे और उस समय ही होली का प्रचलन कुल्लू में शुरू हो गया था। मैं होली के दौरान कुल्लू के अधिष्ठाता देवता रघुनाथ जी के चरणों में भी गुलाल उड़ाया गया। मैं ढालपुर मैदान में डीजे की धुन पर लोग खूब थिरके तथा जमकर गुलाल उड़ाया। 1 किलो 306 ग्राम चरस और 7 किलो 18 ग्राम हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार। कुल्लू जिला में पुलिस ने 3 लोगों को चरस और हेरोइन की खेप के साथ पकड़ा है। में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार गड़सा में शक के आधार पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका गया। इस दौरान जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 956 ग्राम चरस बरामद हुई। में गिरफ्तारी आरोपी की पहचान कुंद राम पुत्र गेहरू राम निवासी चीरपना कुल्लू के रूप में हुई है। राजेंद्र राणा का दावा, कहा कांग्रेस के कुछ और विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस में और भी कई विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं मैं तथा आने वाले दिनों में वे भी पार्टी छोड़ने का असामान्य साहस दिखाएंगे। वे प्रदेश में लगातार बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायक और इस्तीफा दे चुके 3 निर्दलीय समेत 9 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए। मैं नई दिल्ली में पार्टी में शामिल होने के बाद यहाँ पहुँचने पर भाजपा ने उनका जोरदार स्वागत किया। राणा ने यहाँ शिमला में संवाददाताओं से कहा, कई और विधायक कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं और हमारे संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में वे कांग्रेस छोड़ने का साहस भी दिखाएंगे। पार्टी को दिया मां का दर्जा, फिर पीठ पर घोंपा छुरा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का भाग्यों पर निशाना। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। प्रदेश में 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र में भी जल्द ही उपचुनाव की घोषणा की संभावना है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के सियासत में उठापटक मची हुई है। हिमाचल में कांग्रेस युक्त हुई बीजेपी चिंता में, झंडे झंडे उठाने वाला कार्यकर्ता। राजनीति में कहते हैं कि न तो कोई किसी का दोस्त होता है और न ही कोई किसी का दुश्मन होता है। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए यह सब मायने रखता है। अपने नेताओं के बचाव के साथ सड़कों पर भिड़ जाने वाले कार्यकर्ता के लिए पार्टी का विचार और नेता की जुबान दोनों का ही महत्व है। अपने नेताओं से भी ज़्यादा पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता दिन रात पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में यही कार्यकर्ता अब पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिंता में, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा लिया गया। मैं कल तक खुलकर जिन नेताओं के बचे मुखालफत की, आज उन्हीं के समर्थन में नारे लगाने पड़ रहे हैं। मैं शनिवार की 23 मार्च को ही कांग्रेस से बगावत करने वाले सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रपाल लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसका असर सिर्फ इन्हीं 6 विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश पर पड़ा है।
ऊना में बच्ची की संदिग्ध मौत, पुलिस को बताए बिना खड्ड में दफनाया शव। ऊना शहर के साथ लगते गांव रामपुर में 11 वर्षीय प्रवासी बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने शव को बिना किसी को जानकारी दिए साथ लगती खड्ड में दफना दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक की पहचान प्रतिमा कुमारी पुत्री मालिक सिंह निवासी बिहार के रूप में हुई है। 59 रुपये लगाकर मल्टीटास्क वर्कर ने पूरा किया अपना ड्रीम। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में मल्टीटास्क वर्कर ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 में खेलकर रातों रात करोड़पति बन गया है। वह बिलासपुर जिले के रहने वाले अजय ने ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपये जीते हैं। अजय ने शनिवार को आईपीएल के एक मैच में 59 रुपये लगाकर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वह इस प्रतियोगिता में वो दूसरे स्थान पर रहे। वह अजय ने इस प्रतियोगिता में 1 करोड़ रुपये की राशि जीती है। हालांकि इसमें से अजय को करीब 70 लाख की राशि मिलेगी। वह शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच हुए मुकाबले में अजय ने 59 रुपये के पूल में टीम बनाई थी। इस पूल में पहले 11 स्थानों पर आने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपये इनाम में मिलते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें। साथ ही आप सभी को होली का हार्दिक